हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है और अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए आज 3 कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला कार्ड, एंजल ऑफ लव। ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। सो इनको उठाते हुए आई नो ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स तीनों के डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जब 10 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर मेरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स इंस्टाग्राम पर किया करूँगी। वैसे मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स नहीं अभी करती हूँ और अभी मैं इसके ऊपर कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। सो आप लोग मुझे जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंजल ऑफ लव सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी A to I के साथ। हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ये 2 सॉन्ग्स आपकी इस रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे कि क्या है। 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए होंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रीम। सो मे बी आपका ये ड्रीम कनेक्शन है या आपको शुरुआत से लगता है कि ये आपका ड्रीम कनेक्शन था। आप लोग ड्रीम्स के थ्रू शायद इस वक्त कनेक्टेड हैं। मे बी आप अपने पर्सन को अक्सर ही अपने ख्वाब में देखते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग कनेक्टेड हैं ड्रीम्स में। नेक्स्ट हमारे पास है बैक स्टैबिंग। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है, धोखा दिया है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए ये मैसेज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामा। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई मे बी आप लोगों की सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़। सो इस कनेक्शन में किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास नो। सो मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं, मे बी आपके पर्सन को ड्रामा पसंद नहीं है और वो ये कहते हैं कि नो, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए है और मुझे ट्रस्ट भी नहीं है अभी। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस। सो कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, कोई आर्मी में, पुलिस में हो सकता है। मे बी किसी के घर में कोई बीमार है और वो उससे लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं।
सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। सो इन कार्ड्स को देखते हुए और द हर्मिट को देखते हुए आई फील आप लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हैं। फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई है, यहाँ पर एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन लव है यहाँ पर। और ये प्यार जो है ये दोनों तरफ से है, वन साइडेड सिचुएशन ये बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि ये आपका पाइल नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। सो जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है इस पाइल के लिए मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर लव है और बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वन साइडेड नहीं है। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में थोड़े से परेशान, थोड़े से बेजार दिखाई दे रहे हैं, डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। ये जो ड्रामा का कार्ड यहाँ पर आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, आई फील कि आपके पर्सन आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की रिसेंटली फ़ाइट हुई है, बिकॉज़ यहाँ फ़ाइट की एनर्जी है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें पीस चाहिए है ज़िंदगी में। मे बी उनकी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है या होती रहती है, फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा उनकी नहीं बनती है। लेकिन स्टिल आई फील कि आपके पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं और ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं फैमिली की उनके ऊपर, लेकिन एज़ अ फ्रेंड उन्हें कोई समझता नहीं है उनकी फैमिली में और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स उनके साथ शायद चलती रहती हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, वो सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो अपने फाइनेंसिस से भी सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो इस प्रेजेंट टाइम में खुश नहीं है। आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ कितना अच्छा महसूस करते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपको बड़ा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं आई फील। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आई फील आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, इस वजह से वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन इस वक्त सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ है उनकी ज़िंदगी में कमी जिसको वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सो हम ऑरेकल्स देखते हैं, फिर इस पर हम और बात करेंगे। सो हमारे पास है रिन्यूअल, फिर है हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी। सो डेफिनेटली बहुत डीप सोच रहे हैं आपके पर्सन, डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। फिर है हमारे पास स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन एक बहुत आप कह लीजिए कि एक वॉरियर टाइप एनर्जी है। आपके पर्सन गिव अप करने वालों में से नहीं, आपके पर्सन एक फ़ाइटर हैं और वो फ़ाइट करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि मे बी हर कोई उनके अगेंस्ट है और उन्हें फ़ाइट करना है। मे बी उनके साथ बहुत आसानी से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता। आपके पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सो आपके पर्सन बड़े मज़बूत इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि वो गिव अप कर देंगे या परेशान होकर बस बैठ जाएंगे। वो बहुत डीप थिंकिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने फिर से कैसे खड़े होना है, इस डिससेटिस्फाई किस्म की एनर्जी से कैसे बाहर आना है, और वो अपना पाथ ढूंढ लेंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इस प्रेजेंट टाइम में मुझे मेनली कुछ फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और अगर आपके साथ कुछ इश्यूज़ उनके चल रहे हैं वो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन। कोई ख़ास तौर पर लियो भी हो सकता है। फिर है हमारे पास वेडिंग। एक तो ये मुझे महसूस हो रहा है कि शायद उनके घर वाले उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं शादी करने के लिए, और इस हवाले से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, बड़े परेशान और बेजार से हैं, मतलब खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है अपने घर में इस बात पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, और यही वजह है कि आप लोगों का कनेक्शन ग्रो नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा।
बट बाकियों के लिए आपके पर्सन के दिल में आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की ख्वाहिश है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने का सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम दोनों की शादी हुई होती तो ज़िंदगी कैसी होती, अगर हम दोनों एक साथ होते, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते तो ज़िंदगी कैसी होती। और वो सोचते हैं कि काश ऐसा हो, वो चाहते हैं कि आपसे उनकी शादी हो। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, बट बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो सैडनेस से निकल आएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो आपसे वो डेफिनेटली प्यार करते हैं एंड आई फील कि उन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है। अगर आप लोग इस वक्त अच्छे टर्म्स में नहीं हैं, आई थिंक कि वो आपसे सुलह के बारे में सोच रहे हैं, बट राइट नाउ वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से भी, और मे बी वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ज़रा डस्ट जब सेटल हो जाएगी फिर वो रीच आउट करेंगे क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है हमारे पास। एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी आपको आपके पर्सन के साथ ज़रूर मिलेगी क्योंकि वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों की सुलह हो, आप दोनों की एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग हो। वो आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करते रहना चाहते हैं एंड आई थिंक कि आपके पर्सन कभी गिव अप करने वाले नहीं हैं आपके ऊपर। उन्होंने नहीं किया है गिव अप और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आई फील कि वो सबके अगेंस्ट जाने को भी तैयार हैं। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। सो आई थिंक कि आपके पर्सन एक फ़ाइटर हैं। वो बीच राह में आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने फ़ाइट करना है टिल द एंड। वो यही सोच रहे हैं इस वक्त। यस, सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग है। अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। हमको दीवाना कर गए, सो ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें अक्षय कुमार हैं। हमको दीवाना कर गए। नेक्स्ट है वो अजनबी जो देखे दूर से, ये वो वाला सॉन्ग है। सो बहुत अच्छा है ये सॉन्ग भी। ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके, इनमें कोई आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स सी। सो हमारे पास है नो, यस, नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है CYBB CETW 888। फिर है हमारे पास PV555IGJ नंबर 8WW एंड लास्ट है हमारे पास S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी J2R के साथ। हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। सबसे पहले हमारे पास ऑन एंड ऑफ। सो आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हर्टिंग है और समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेट्स। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, मे बी वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, मे बी आप भी उनसे बहुत कुछ छुपाते हैं। सो सीक्रेट्स हैं इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास होल्डिंग बैक। सो मे बी आप ख़ुद को रोक रहे हैं या आपके पर्सन रोक रहे हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से, रीच आउट करने से। मे बी कुछ लोग इस वक्त बातचीत नहीं चल रही है, सेपरेशन में है और आगे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप ले रहे हैं ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम। सो मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन आपका बहुत स्पिरिचुअल है और स्ट्रॉन्ग है। फिर है हमारे पास फ्रेंडशिप। सो कुछ लोग शायद फ्रेंड जोन में हैं अभी, कनेक्शन रियल नहीं हुआ, यानी आप लोग एक डीपर कनेक्शन में अभी तक नहीं आए, आपने एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है अपने पर्सन के साथ वैसा कनेक्शन जो आप चाहते थे। मे बी वो चाहते हैं कि अभी आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स रहें। फिर है हमारे पास लीगल इश्यूज़। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है या डिवोर्स का मसला चल रहा है। सो कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, किसी के कि कोई पैसों का मसला हो सकता है, कोई जायदाद का मसला हो सकता है, वही लीगल इशू हो सकता है किसी का। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हमारे पास 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। सो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिल में पछतावा है किसी बात को लेकर। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है इस प्रेजेंट टाइम में, वो बहुत परेशान है और आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो गया और आपने मूव ऑन कर लिया या उन्होंने मूव ऑन कर लिया, उन्हें बहुत पछतावा है इस बात का। ईदर वे, अगर आज आप लोग साथ नहीं हैं, आपके पर्सन को बहुत पछतावा है कि आप दोनों आज साथ क्यों नहीं हैं। मे बी उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वटेवर जो भी उनका बिहेवियर था आपके साथ, उसको लेकर उन्हें बहुत पछतावा है और वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई होती, काश उन्होंने वो सब कुछ आपको बताया होता जो उन्होंने फ़ील किया, काश उन्होंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन दी होती अपने बिहेवियर को लेकर, अपने ट्रीटमेंट को लेकर जो वो आपको दे रहे थे। काश उन्होंने आपको ये सीक्रेट्स आपके साथ ना रखे होते और खुले दिल से आपको बताया होता, आपसे शेयरिंग की होती। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी। एंड आई फील कि शायद आप में से कुछ लोगों से जब वो रीच आउट करेंगे तो वो गिला करेंगे पहले कि आपने क्यों रीच आउट नहीं किया, और इसका ये मतलब नहीं कि आप रीच आउट करें। सो ये टोटली आपकी फ्री विल है कि आपने क्या करना है, बट आपके पर्सन की थॉट्स हम इस वक्त देख रहे हैं कि क्या है। तो वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट। 2 पेजेस हैं हमारे पास। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी लग रहा है एंड आई थिंक कि आपके पर्सन ने बहुत ओपनली आपके साथ अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं किया है और बड़ा कोल्ड एटीट्यूड उन्होंने आपको हमेशा दिया है और हमेशा ये शो करवाया है कि उनके दिल में कुछ नहीं है और वो सिर्फ फ्रेंड हैं आपके। कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इतनी कि जितनी उन्होंने कभी आपको बताई नहीं है। द लवर्स हमारे पास है। सो डेफिनेटली दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग नज़र आ रही है, चाहे किसी ने एक्सप्रेस किया हो या ना किया हो, बट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसे आपको परस्यू करना है, कैसे वो आपसे बात करें। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ये बात भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि इस सेपरेशन में आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सैड हैं, दे नो, बट स्टिल वो रीच आउट अभी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आपकी तरफ आना है। वो यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे परस्यू करें, आपसे कैसे बात करें, क्या वर्ड्स हों जो वो आपसे कहें। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलना भी चाहते हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं।
हमारे पास गिल्ट का कार्ड आ गया है और यहाँ पर भी हमने देखा कि आपके पर्सन को पछतावा है और अब गिल्ट का कार्ड हमारे पास आ गया है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने क्यों आपको उस तरह से ट्रीट किया, जैसे भी उन्होंने जो भी किया उन्हें पछतावा है, आपको जाने देने का पछतावा है। यहाँ पर है एनलाइटनमेंट। सो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती, उन्हें रियलाइज़ हो रही है आपकी वर्थ, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो सफ़र नहीं करना चाहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं अपनी मिस्टेक्स, सोच रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में। सफरिंग इन साइलेंस। सो आपके पर्सन आपको ये नहीं शो करवाना चाहते कि वो कितने सैड हैं, वो कितने परेशान हैं। यहाँ पर भी 9 है और ये भी नंबर 9 है। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आज वो कितने अकेले हैं, और वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि उनके फियर्स उन पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड आया हमारे पास। उनके लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आज वो अकेले हैं। मे बी उनके जहन में ये था कि शायद यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, और उस अननोन फ्यूचर की वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर ऑन एंड ऑफ रखा। उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। वो उस चीज़ की वजह से, उस फियर की वजह से ये सब कुछ उन्होंने किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अब वो कैसे ठीक कर सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को, कैसे हील कर सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज़ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो किसी का ट्रॉमा हो सकता है पेरेंट्स से रिलेटेड, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ और फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको आपके पर्सन हील कर रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि आप दोनों के इस कनेक्शन में आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है और हील करने की ज़रूरत है अपने पास्ट से। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हो चुका है उसे भुलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो हील करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ आप लोगों के दरमियान बने, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के हुए, आपके पर्सन हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। डेफिनेटली उन्होंने गिव अप नहीं किया है, उन्हें बड़ा गिल्ट है। वो इस तरह अधूरा छोड़कर बात को किसी भी नहीं जाना चाहते हैं। वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने आप को, और वो बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज़ हमारे पास ये किंग ऑफ सोर्ड्स है और ये बड़ी ऑथेंटिक एनर्जी है। वो ये सोच रहे हैं कि अब वो जब आपकी तरफ आएंगे, अब जब वो आपको परस्यू करेंगे तो कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे, वो बहुत ओपन होंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ओपन है, बहुत क्लियर और डायरेक्ट एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सो वो ये सोच रहे हैं कि अब जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे, जब आपको परस्यू करेंगे, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली आपसे बात करेंगे और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे, और ये बिल्कुल दिल से होगी ये कम्युनिकेशन जो आपकी तरफ आ रही है उनकी तरफ से। इसमें कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे, कोई झूठ नहीं होगा। सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, और जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके फियर्स थे आज तक, जिसमें वो अपने आप को स्टक महसूस करते थे, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, गिल्ट है उन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया या जो भी उनका बिहेवियर था उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द रीच आउट करने वाले हैं। सो अब हम आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग है, एंड दे नो कि हर किसी को नहीं मिलता है, डेफिनेटली नहीं हर किसी को मिलता है, और वो लोग खुश नसीब हैं जिन्हें मिलता है। एंड देन हमारे पास है तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सज़ा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया। ओह, इंटेंस एनर्जी है इन दोनों सॉन्ग्स की, बल्कि इस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सो ये हैं 2 सॉन्ग्स आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप भी सैड हैं इस वक्त, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। दे नो कि आपको उन्होंने हर्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं। दे नो। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं।
आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है YNRNO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, O अगेन, SDXDMH एट 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 1FPE 333 VEL and number 3। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड सेलेक्ट किया था S to Z के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 and 6। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स। राइट नाउ आप लोग कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यानी कुछ रुकावटें हैं आप लोगों के यूनियन में या इस कनेक्शन में। फिर है हमारे पास चेंज। मे बी आप कुछ चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप चेंज हो, ये कनेक्शन प्रोग्रेस करे। मे बी आप एक ही साइकिल में घूम रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत अरसे से और अब आप चेंज चाहते हैं, बट आप फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। और इसका ये मतलब भी है कि शायद आप में से किसी की फ़ाइट हुई है आपके पर्सन के साथ, लेकिन ये बहुत यहाँ पर मेन मैसेज आ रहा है कि इन ऑब्स्टेकल्स जितने भी हैं, जितने भी चैलेंजेस आप लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, आप चेंज के लिए रेडी हैं और आप फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन भी फ़ाइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनकंडीशनल लव। आप लोग अनकंडीशनल लव की वाइब में हैं, आप बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से और अनकंडीशनली करते हैं, आई ऑल्सो फील। फिर है हमारे पास गिफ्ट। मे बी आपको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन, आपके पर्सन आपका गिफ्ट हैं या आप उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या मे बी उन्होंने कभी आपको कोई गिफ्ट दिया था और आप जब उसे देखते हैं तो उनकी याद आती है, बट आई फील कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिव एंड टेक। इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक आपको लगता है कि इस कनेक्शन में होना चाहिए। हालांकि आप बहुत अनकंडीशनली अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, बट कभी कभार आपके जहन में ये आता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें इक्वली आपके साथ चलना चाहिए। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर उतना उन्हें भी करना चाहिए और वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मे बी वो अपनी एफ़र्ट्स पुट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए और ये भी आपके लिए एक गिफ्ट होगा डेफिनेटली। लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। वाओ, आपने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ सेलेक्ट किया और हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी आ गया। कोई लियो हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। वाओ, गिव एंड टेक की बात हो रही है और हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। और फिर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर
एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली आपके पर्सन बैलेंस का सोच रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए। दे नो कि उन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है। दे नो कि थोड़ा सा टाइम अभी और भी लगेगा। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की यूनियन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई फील आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन एक बहुत क्रिएटिव इंसान है। किसी का ताल्लुक किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। आपके पर्सन बहुत करिज्मेटिक लग रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी अट्रैक्शन है इनके अंदर और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनसे अटैच होना चाहते हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन के अंदर भी एक ये एनर्जी है, नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, मे बी ये सारी चीज़ें उनको पसंद हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन की सेटल डाउन होने वाली एनर्जी नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है और वो ये है कि आपके लिए जो उनका प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो फीलिंग्स रोकती हैं एक्सप्लोर करने से, आगे जाने से। नॉट इन अ सेंस कि उनकी कामयाबी से, वो जो उनके अंदर एक, कह लीजिए कि एक वॉन्डरर है, उसको रोकती हैं ये फीलिंग्स। मे बी आपके पर्सन और लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फ्लर्टेशियस सी एनर्जी है आपके पर्सन की और ये बात आपको उनकी नहीं पसंद है। एंड आई थिंक कि उन्हें समटाइम्स रियलाइज़ होता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए है। उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो उन्हें रोकती हैं ये सब करने से। हालांकि आप शायद नहीं रोकते होंगे, मे बी आप कुछ नहीं कहते होंगे बिकॉज़ आप अनकंडीशनली उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं और ये चीज़ें हर्ट करती हैं और मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगी ऐसी चीज़ों को। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, ऐसा नहीं होना चाहिए है डेफिनेटली। सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है। दे नो कि उन्होंने आपको टाइम बहुत कम दिया है, अटेंशन बहुत कम दी है, कन्फ्यूजन में रखा है और वो आपसे अपोलोजाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। आई डेफिनेटली सी कि वो इस कनेक्शन में एफ़र्ट डालना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले नहीं की। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आज के तीनों ही पाइल्स कुछ ना कुछ सिमिलर लग रहे हैं। सो अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 और 2 भी देख लीजिएगा। काफ़ी हद तक ये तीनों पाइल्स जो हैं ये सिमिलर लग रहे हैं। बट इस पाइल के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, बट आई फील कि वो एक स्मूथ और डीप कनेक्शन अभी नहीं बना है या बन नहीं पा रहा है। उसके लिए आपके पर्सन शायद आपको टाइम नहीं दे रहे और बहुत सरफेस पर रहते हैं। बट ये कनेक्शन डीप होगा क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेंथ कार्ड है और ये स्ट्रेंथ कार्ड एक बहुत पावरफुल एनर्जी है इसकी और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का, पावरफुल कनेक्शन का इंडिकेशन है। अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है सर्विस, कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में, बट कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई डेंटिस्ट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में कोई बीमार है और वो उन्हें लुक आफ्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेयर। सर्विस के कार्ड से मुझे ये भी महसूस होता है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दे फील कि उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, कोई गिफ्ट आपको दें, कुछ ना कुछ एफ़र्ट वो दिखाना चाहते हैं आपको कि येस वो आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज़ उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि शायद आज तक उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं की है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, और वो ये एफ़र्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये आपकी आंसर्ड प्रेयर होगी। ब्यूटीफुल कार्ड, ये प्रेयर का कार्ड बहुत अच्छा है और इसका ये मतलब भी है कि कीप प्रेइंग, दुआ करना कभी मत छोड़िएगा। मैनिफेस्ट करते रहें, मैनिफेस्ट करेंगे आप मैनिफेस्टर्स हैं सब लोग। मेडिटेट किया करें, जो भी आप करते हैं अपने रिचुअल्स वो आप करते रहें। आपने रुकना नहीं है और होपलेस नहीं होना आपने। सो आपकी दुआओं का असर हो रहा है और होगा, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड आई थिंक कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट,
एक एफ़र्ट आपके पर्सन जो करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और वो एफ़र्ट आपको नज़र आएगी, वो बड़ी सॉलिड एफ़र्ट होगी, छोटी होगी, कोई गिफ्ट होगा, बट ये बहुत सॉलिड एफ़र्ट होगी जिससे आपको पता चलेगा कि येस दे लव यू एंड दे आर विलिंग कि वो इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी इस कनेक्शन पर। फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिज्यूविनेट। आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, एंड आई थिंक इस कनेक्शन ने उन्हें डीपली सोचने पर मजबूर किया है, बिकॉज़ पहले आई थिंक कि वो बहुत सरफेस पर रहते थे और डीप सोचते नहीं थे किसी भी चीज़ के बारे में, बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्या चाहते हैं वो आपसे और उन्हें क्या करना चाहिए। सो ये बहुत पॉजिटिव है कि वो डीपली सोच रहे हैं, और उन्होंने सोचा ये है कि उन्होंने आपके साथ एक ये फ्रेश न्यू स्टार्ट करना है, आपके साथ एक फाउंडेशन की बुनियाद रखनी है, आपके साथ एक डीपर कनेक्शन में जाना है, और फिर वो देखना चाहते हैं कि वो कनेक्शन अनफोल्ड कैसे होता है। आपके पर्सन लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे, उनके जहन में इस वक्त ये है कि इस कनेक्शन को रियल बनाना है, बिकॉज़ आई फील कि ये कनेक्शन उतना रियल, उतना डीप हो ही नहीं पाया जितना आप चाहते थे। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो एक शुरुआत करना चाहते हैं रियल कनेक्शन की। और फिर लास्ट है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें, और स्पिरिट की तरफ से भी मैसेज है कि आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा, इट्स वर्थ द वेट। आपको वेट करना चाहिए, आपको इस इंतज़ार के आखिर में नाकामी नहीं होगी, इस इंतज़ार का फल आपको, इस सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। सो आपने पेशेंट रहना है अगर आप रहना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और वो नहीं अभी जानते हैं कि फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, बट एक चीज़ जो वो जानते हैं वो ये है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को रियल बनाना चाहते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव बात है इस वक्त। और वो विलिंग हैं आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी आप लोगों को कहाँ लेकर जाती है, और इसके अलावा आई डू सी के कोई अपॉलोजी भी आ रही है आपकी तरफ। सो अब हम ये 2 सॉन्ग्स आपके लिए देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। सो मे बी किसी का पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, और शायद उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत डीप नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्यार करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। सो एक फ्लर्टेशियस, एक पैशन आपके लिए हमेशा रहा है उनके दिल में, लेकिन शायद वो डीप फीलिंग्स उन्होंने कभी अपनी ओपन नहीं की हैं, और डीपली आपसे कभी कनेक्ट नहीं किया है उन्होंने, और आप शायद उनसे कहते आए कि आप बताएं आपके दिल में क्या है, वट एवर। सो यस, ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है नो, येस एंड नो। आपका आंसर नो है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। हमारे पास है बी, क्यू, एक्स, एफ, के, नंबर 6, एम, आई, 555, number 6, L, P, X, T, फिर है हमारे पास H, P, F, C, 4, 222, 0, O भी कह सकते हैं आप इसको। फिर है हमारे पास U, 444, नंबर 2, T, फिर है हमारे पास BO, 0 भी कह सकते हैं आप इसको। E, N, Q, M, I, एंड देन हमारे पास है M, 7।
सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।